कुरान हकीम में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 235 में अल्लाह ताला का फरमान है, और औरतों को इशारतन पैगाम निकाह देने या अपने दिल में इरादा निकाह को पोशीदा रखने में तुम पर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं। इस्लाम में मंगनी की शरई हैसियत वादा निकाह की है, और वादा के बारे में शरीयत का हुक्म ये है कि इसको पूरा किया जाए। हाँ, अलबत्ता अगर कोई शरई मजबूरी हो तो इसको मंगनी ख़त्म करने की गुंजाइश मौजूद है। शरई मजबूरी से मुराद ये है कि जहाँ निकाह कर लेने में अकायद की खराबी या सुन्नत की मुखालफत लाजिम आ रही हो, मसलन लड़के वाले खुद बदअकीदा हों या इनके यहाँ बदअकीदा लोगों का आना जाना कसरत से पाया जाता हो, जिससे इस लड़की के बदअकीदा होने का अंदेशा हो, या लड़के वाले के घर का माहौल दीनदारी वाला ना हो, यानी इसके घर में बिदात और रसूमात मौजूद हों, खुल्लम खुल्ला कबीरा गुनाह होते हों, गैर महरमों का आना जाना हो और पर्दे का माहौल ना हो। आजकल मंगनी के मौका पर एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आपस में हदिया देने और लेने से मोहब्बत पैदा होती है, लेकिन ये अब हदिया के बजाय रस्म की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसमें कई गुनाह पाए जाते हैं। जैसे मंगेतर एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं जो कि शरअन गैर महरम है और एक दूसरे को छू भी नहीं सकते। बाज़ लोग मंगनी की अंगूठी को मुतबरिक समझते हैं। बाज़ लोग अंगूठियों पर लड़के और लड़की का नाम लिखवा लेते हैं और इसको बाहिमी मोहब्बत पर असरअंदाज मानते हैं। मर्दों को भी सोने की अंगूठी पहना दी जाती है, जिसका इस्तेमाल मर्द पर हराम है। बाज़ लोगों का जहालत की वजह से ये एतकाद है कि बगैर अंगूठी के मंगनी दुरुस्त और पायदार नहीं होती। हमारे मुआशरे में बाज़ जगहों पर यह रिवाज है कि मंगनी के बाद लड़का और लड़की एक दूसरे को गले में फूलों की माला डालते हैं। और एक और बड़ा अलमिया मंगनी पर फजूल खर्ची का है। मंगनी की हैसियत महज वादा निकाह है। इसमें फजूल खर्ची करते हुए मेहमानों को दूर दूर से बुलाना, मुस्तकिल और महंगी तकरीबात करना, कर्ज उठाकर उसे पूरा करना वगैरह सारी ऐसी बातें हैं जिसकी शरीयत इस्लामिया में ममानियत है। एक और बात मद्देनजर रखी जाए कि जब तक निकाह ना हो जाए इस वक्त तक मंगेतर आपस में अजनबी रहते हैं। इनके लिए शरन वही अहकाम होते हैं जो अजनबियों के लिए होते हैं। हमारे मुआशरे में बाज़ जगहों पर यह रिवाज है कि मंगनी के बाद लड़का और लड़की बगैर पर्दे के आपस में मिलते हैं और ये समझते हैं कि अब इनके लिए पर्दे वाला हुक्म बाकी नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती और जहालत वाली बात है। बाज़ जगहों पर यह रिवाज है कि मंगनी के बाद लड़का और लड़की इकट्ठे घूमने फिरने जाते हैं, इकट्ठे सफ़र करते हैं और ये समझते हैं कि अब हमारे लिए इन कामों की शरई तौर पर गुंजाइश मौजूद है। हालांकि ये बात किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है। मंगनी के बावजूद भी शरई तौर पर लड़का और लड़की आपस में अजनबी ही रहते हैं। मंगनी के बाद लड़का और लड़की आपस में बिला ज़रूरत बातचीत, गपशप, मैसेजेस, मोबाइल कॉल और एक दूसरे को वीडियो कॉल करते हैं। इनका आपस में इस तरह बिला ज़रूरत शदीदा गुफ्तगू करना शरन हराम है और बहुत सारे अखलाकी जराइम का पेश खैमा है। बाज़ जगहों पर यह रिवाज है कि एक दूसरे को समझने के उन्वान से मंगनी के बाद लड़का और लड़की इकट्ठे रहते हैं। इनका इस तरह इकट्ठे रहना ऐसे ही गुनाह है जैसे दो गैर महरमों और अजनबियों का इकट्ठे रहना गुनाह है। महज मंगनी से लड़का लड़की की एक दूसरे के लिए शरन महरम नहीं बनते, इसलिए वही हदूदों को यूद होंगे जो अजनबियों के साथ होते हैं। अफसोस कि इस मामले में गफलत या लाइल्मी की वजह से लड़का और लड़की आपस में जिनसी ताल्लुक कायम कर लेते हैं, जो कि सरासर खालिस जिना है। इसलिए मंगनी हो जाने के बाद निकाह में जल्दी करनी चाहिए। मंगनी फ़र्ज व वाजिब नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी इजाज़त और गुंजाइश है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में इसका अमली नमूना भी पाया जाता है। अगर इसी तर्ज और सोच व फिक्र के साथ की जाए तो इसे सुन्नत कहना भी दुरुस्त होगा। लेकिन हमारे ज़माने की मंगनियाँ और इस पर होने वाली रसूमात व खुराफात, जिसका अक्सर हिस्सा गैर मुस्लिमों की मुशाबहत पर मबनी है, इस तरह की मंगनी की किसी तरह भी शरीयत इजाज़त नहीं देती। इसी मौका पर लड़की वाले कुछ लिखत पढ़त भी कराते हैं कि आप हमारी बच्ची को अलग मकान, इतने तोले सोना, जेवरात, माहाना सालाना खर्च, तलाक की सूरत में इतनी इतनी रकम देंगे वगैरह वगैरह। ये भी गैर इखलाकी बात है और मुशाहिदा बतलाता है कि इस वजह से मुआशरे में तलाक की शरह बढ़ रही है। सो आप पहले से ही ऐसे लड़के का इंतखाब करें जो आपकी बच्ची के साथ अच्छा बर्ताव रखे।